वरोथिनी एकादशी व्रत कथा व महात्म्य। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री नर्मदे समर्थ में। आज हम लेकर आए हैं पवित्र वरोथिनी एकादशी व्रत कथा। कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और सुख, समृद्धि व सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह दिव्य कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरोथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। अब आप वीडियो के माध्यम से वरोथिनी एकादशी कथा देखिए। यह कथा सुख समृद्धि का रहस्य है। ये है नर्मदा माई, नर्मदा नदी, सुख समृद्धि देने वाली और सभी का पालन पोषण करने वाली नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, घर घर नर्मदे हर। इसी तट के पास एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था मानदता। वह जंगल में तपस्या करने के लिए गए। तपस्या करते हुए वहां कहां से भालू आ गया। ऋषि को चाटने लगा और घसड़ते हुए जंगल में ले गया और उनका पांव खाने लगा। तब ऋषि ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान प्रकट हुए और उस भालू को मार डाला। साधु का पांव कटा हुआ था। साधु प्रार्थना करने लगा तो भगवान प्रकट हुए और उन्होंने वराह रूप की पूजा करने के लिए कहा। राजा ने भक्ति भाव से वराह रूप की पूजा की। और ऋषि का पांव पहले जैसा हो गया। जय हरि विष्णु। भालू उनका प्रारब्ध था। राजा को प्रारब्ध के अनुसार दुख भोगना पड़ा। जय हरि विष्णु। ओम वरहाय नमः। धरण्यै च विद्महे नित्ययुक्ताय धीमहि तन्नो वारः प्रचोदयत्। आप सुनिए कथा वरोथिनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे।
एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। यह व्रत पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करता है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य सभी सुखों को भोगता है। शास्त्रों के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत करना सोने या हाथी के दान से भी अधिक पुण्यकारी माना गया है। पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु यानी कि वराह रूप की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। भगवान को फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वाना सुखात आनंदार्थेव सर्वांच कल्याणकर श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप देखते हैं रहिए श्री नर्मदे समर्थ चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।